तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये वाला सत्य हो जाए, मतलब ये वाला हो जाए। चलिए, किस मान के लिए ये वाला सही है? x के लिए। x का मतलब किस मान के लिए, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है। और हम लोग जानते हैं क्या, किसी संख्या यदि बेस एक ही रहे और गुना, तो पावर का क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसके बराबर होने के बाद हम लोग एक तो फॉर्मूला लगाएंगे, यदि a के पावर में m बराबर a के पावर में n बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं m और n भी बराबर है। चलिए, उसी प्रकार अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन को, 3 गुना 2/9 के पावर में -6 बराबर 2/9 के पावर में 2x-1। ये है हमारे पास। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 2/9 पावर में 3 + 6 बराबर 2/9 के पावर में 2x-1। यहाँ देखिए, यहाँ क्या किए, जोड़ कर दिए पावर का। किस लिए जोड़ किए, हम लोग जानते हैं यदि a के पावर में m गुना a के पावर में n, बेस यहाँ एक है, यहाँ भी एक ही था का मतलब 2/9 2/9, और यहाँ भी है a और a, तो हमारे पास क्या होता है, a m + n, ये होता है। तो हम लोग यहाँ इसलिए प्लस लगाएं फार्मूला से, और ये वाला माइनस इस माइनस के लिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2/9 पावर में 3 - 6 बराबर 2/9 पावर में 2x-1। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3, यानी कि 2/9 के पावर में -3 बराबर 2/9 के पावर में 2x-1। और इसके बराबर ये हुआ, इसका मतलब एक ठो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यदि a के पावर में m बराबर a के पावर में n, तो हम लोग लिख सकते हैं m बराबर n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, -3 बराबर 2x-1। चूँकि यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास कितना आया, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 को जोड़ देंगे। -1 को दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -1 को नहीं, 1 को जोड़ेंगे। तो 1 माइनस, यहाँ माइनस वाला इसको लिख देते हैं। उसके बाद क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ कर दिए। यहाँ 2x-1 है, फिर जोड़ दिए 1, ये और ये कट गया। चलिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये और ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ देखिए, ये क्या है, माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस घट जाएगा, एक दूसरे से घटेगा। तो बड़ा में से छोटा संख्या को घटाएंगे, मतलब 3 में से 1 को घटा देंगे। 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। और यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस है, यहाँ माइनस है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या, इसके आगे क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब इस साइड से हमें क्या मिलने वाला है, -2, और इस साइड से ये और ये तो कट गया, तो बचा है क्या, 2x।
ये हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, यानी कि -2/2। भाग का मतलब नीचे में लिखना, और यहाँ भी 2x/2, 2 और 2 कट गया, और यहाँ भी 2 और 2 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ माइनस बचा है और 1 बचा है, और इधर x बचा है। इसका मतलब x बराबर हमारे पास कितना आया, x बराबर हमारे पास आया -1। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।